अभी एक बच्ची ने मुझसे कल सवाल पूछा था कि ये तो फेयर नहीं है कि हम इस्लाम को फॉलो करते रहें और सारी चीज़ें हमारे लिए हराम हैं और कुछ कर भी नहीं सकते, और ये लोग इतने मज़े करते हैं। और फिर ये मज़े करने के बाद अगर फ़र्ज़ करें बिल्कुल आखिर में जाके इसने तौबा कर ली, मरने से 3 मिनट पहले इस्लाम कबूल कर लिया, सारी पार्टी भी की और जन्नत भी गए। मैर इंडिविजुअलिज्म, हाइपर इंडिविजुअलिज्म इतनी हद तक पहुंच जाता है। मुझे भी किसी ने कहा था, डू यू बिलीव इन दिस? ऐसा क्या? मैं अपने आप को इनविजिबल आइडेंटिफाई करता हूं। मेरे प्रोनाउंस हैं हु, वेयर, इसीलिए मैं ट्रांसपेरेंट हूं। खैर, एक है हाइपर इंडिविजुअलिज्म, दूसरी तरफ है हाइपर क्या कहा था? आप सोशल मीडिया पे किसी और की शादी की वीडियो देख रहे हो, फिर किसी और की शादी की वीडियो देख रहे हो, और वीडियो देखते क्या हाँ उनकी तो 3 बेटियां, उनकी तीनों की शादी हो गई, हमारी तो बस एक ही है, उसकी अभी भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा। मेरा भाई जो है वो इतना स्टूपिड है, लेकिन उसको जॉब मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिलती? ये तो ऐसे हैं, ये तो ये है, ये उन लोगों ने तो इतने गुनाह किए और वो तौबा करके मर गए, उनकी छुट्टी, और मैं नमाजें पढ़ता रहूं। ये क्या है? या आप इंसाफ के बारे में सोच ही नहीं सकते बगैर अपने आप को किसी और से कंपेयर किए। कुरान ने क्या कहा है? हम अल्लाह ताला के पास आएंगे तो हमारी जजमेंट कैसे होगी? किसी की उसे बस अपने रब को खुश करना है, और उसको किसी और को खुश करने में अपने आप को स्ट्रेस में डालने की जरूरत ही नहीं है। यूनिफॉर्म होती है, सब एक जैसे होते हैं। वहां पे मैं अमेरिका गया, हाई स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। हाई स्कूल में इसने जीन्स पहनी हुई है, इसने शॉर्ट्स पहनी हुई है, इसने तकरीबन कुछ भी नहीं पहना हुआ इसने। हाई स्कूल। यहां पर क्लास में अगर कोई आप टीचर को सलाम ना करे, हेलो ना करे, कोई इज्जत ना करे, टीचर कमरे में दाखिल होता है, यहां पे क्या करते हैं सारे? कोई और ही दुनिया, एकदम से कोई और ही दुनिया। और मैं वहां गया तो पहली चीज जिसका मुझे अंदाजा हुआ, इन लोगों के पास हर तरह की क्या है? आजादी है, तकरीबन पागलपन वाली आजादी। जो चाहे कहे, जो चाहे करे, जब चाहे करे, कोई कैद नहीं है, बिल्कुल खुली खुली आजादी है। लेकिन फिर कुछ महीने बाद एक चीज सेटल होनी शुरू हुई। अगर मुझे अपना मजाक नहीं उड़वाना, अगर मुझे सारे बच्चे देख के, सारे दूसरे लड़के देख के मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, मुझे बुली नहीं करेंगे, तो मुझे उनकी तरह का होना पड़ेगा। मुझे अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे, मुझे अपने चलने का तरीका बदलना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, मुझे अपने एक्सेंट को दूर करना पड़ेगा, वरना यहां मेरी खैर नहीं है। तो अब जो कपड़े मैं पहन रहा हूं वो क्यों पहन रहा हूं? क्यों मुझे अच्छे लगते हैं। और अगर मुझे अच्छे भी लगते हैं वो इसलिए कि मैंने किसी और को देखा था, उसने ऐसे पहने हुए थे और वो पॉपुलर है, वो एक्सेप्टेबल है, अब मैं वो पहनूंगा जो उसने उस तरह का कुछ पहन लूं ताकि मैं भी फिक्स फिट हो जाऊं सोसाइटी में। इसको आप आज़ादी कहेंगे? आज़ादी तो होती है जो मैं चाहूं करूं ना, जो मैं चाहूं करूं। लेकिन जो लगती आज़ादी है वो भी एक नया प्रेशर क्रिएट करती है और वो एक नई गुलामी बना देती है, और उस गुलामी से इंसान की सांस क्या होती है? रुकती है, उससे सुकून नहीं आता, उससे मजीद प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, एक नया किस्म का मसला शुरू होना शुरू हो जाता है। एक वाहिद चीज़ है अल्लाह ताला की हिदायत, वो इंसान फॉलो करे तो क्या होता है? सुकून, आज़ादी मिल जाती है, किसी चीज़ की गुलामी नहीं रही। हाँ, हर और चीज़ में स्ट्रेस और एंजाइटी और बेचैनी, और ये जो सारे हमारे बच्चे हैं जो अब स्कूल्स में हाइप, या यहाँ पे मैंने नोट किया है, शायद मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, यहाँ पे जो सबसे एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा लिबरल स्कूल्स हैं, और सबसे उन बच्चों में सबसे ज़्यादा एंजाइटी है। और वो एंजाइटी भी हाइपर इंडिविजुअलिज्म और हाइपर कंपैरिजन की वजह से है। एक स्ट्रेस में है कि मेरी फ्रेंड्स ने ये कह दिया, मेरी फ्रेंड ने वो कह दिया। यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अगर हिजाब भी पहन लें या बच्चियाँ हिजाब पहने, कोई नमाज गलती से पढ़ ले स्कूल में तो सारे उसको कि ये मुस्लिम आ गया, ताने सुनने को मिलेंगे उसे।
यानी ऐसे ताने जो अमेरिका में किसी को नहीं सुनने को मिलते, वहाँ पे कोई नमाज पढ़ ले हाई स्कूल में, वो यहाँ सुनने को मिलते हैं। अब ये रियलिटी हो गई है। तो इस चीज़ से आज़ादी अल्लाह ताला ने दी है इस छोटी सी ताबीर में, यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यकन हरजन कअन्नमा यस्अअदु फिस समा।